नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेमुसी भाग 2 से संबंधित महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर लेसन को, और इसके अंदर जो क्वेश्चन उदाहरण जो आपको देखने को मिलेंगे, जो व्याकरण देखने को मिलेगी, ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ग्रामर जो है वो कभी नहीं बदलती है। और इनके साथ ही हम जो है यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं, और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा यहाँ पर पहला जो लेसन जो रहने वाला है, इसका नाम है, षष्ठ पाठ है, सौहार्दरम प्रकृति ही शोभा। निश्चलता प्रकृति की शोभा है। तो क्या इस लेसन में यहाँ पर कहा गया था? अयम पाठ है परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार है स्याद इति बोध्यति। संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जनः आत्म अभिमानिनः समझाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति स्वार्थपूर्णे संलग्नः ते परेषां कल्याण विषये न एव किमपि चिन्तयन्ति तेषां जीवन उद्देश्यम अधुना इदम समझातम्। कि अयम पाठ है, ये जो लेसन है, तो अयम पाठ है परस्परम सौहार्दपूर्ण व्यवहार से आदिति बोध्यति। इस पाठ का जो तात्पर्य है कि हमें एक दूसरे के साथ स्नेह और सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि समाज में लोग आत्म केंद्रित मतलब स्वाभिमानी हो गए हैं, और वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थ में जो लगे हुए लिप्त हैं, वे दूसरे के कल्याण के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। और तेसाम जीवन उद्देश्य मधुना इदम समझाता हूँ, और उनके जीवन का उद्देश्य अब यह हो गया है, फल हर तरह से कौन सा? नीचे नीचे अति नीच नीचे सर्वे उपाय फलमेव साध्यम। कि फल हर तरह से प्राप्त होता है, नीच, अनीच और बहुत नीच। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठ्ये पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहरितव्यम्। आत्म अभिमानम दर्शन प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यत् कल्याण काल अनुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति सर्वे अन्य आश्रिताः सन्ति। अतः अस्माभिः सब कल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम्। इसलिए समाज में आपसी स्नेह को बढ़ावा देने के लिए यह पाठ पशु पक्षियों के द्वारा समाज में व्यवहार किए जाने वाले स्वाभिमान को दिखाता है, और प्रकृति माँ के माध्यम से इसलिए यह निष्कर्ष स्थापित किया जाता है कि समय और गुण के साथ सब जीव महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए एक दूसरे के साथ स्नेह और मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं दिनोति क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरः तु क्रोधित्वा वृक्षमारूढः तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवमेव वानरः वारं सिंहं तुदन्ति क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जन्ति परं किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति वानराः सन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। तो यहाँ पर ये जो चित्र जो है, इसमें भी देख सकते हैं, दो जो बंदर हैं यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं, एक ये बंदर है, और नीचे जो शेर जो सो रहा है, सिंह जो सो रहा है, इसको क्या है, परेशान कर रहे हैं, कभी इसकी पूंछ खींचकर, कभी इसके कान को खींचकर। कि उनसे दृश्यम समीपे एव एक नदी बहती। कि ये जो जंगल जो है, जंगल का यहाँ पर दृश्य है, जंगल का दृश्य है, नजदीक में ही एक नदी बहती है। एक शेर खुशी से आराम कर रहा है, वहीं तभी एक बंदर आता है और उसकी पूंछ को क्या है, घुमाता है। क्रोधित शेर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। तभी दूसरे पेड़ से एक और बंदर नीचे आकर शेर का कान खींचता है और वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। इसी तरह बंदर शेर को बार बार परेशान करते हैं।
गुस्से में शेर इधर उधर दौड़ता है और दहाड़ता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। बंदर हंसते हैं और पेड़ों पर विभिन्न पक्षी शेर की इसी दशा को देखकर खुशी से चहचहाने लग जाते हैं, कलरव करते हैं। चहचहाना मतलब कलरव करना। निद्रा भंग दुखेन वन राज है सन अपि तुच्छ जीव आत्मन एतादृशा दुरवस्था श्रांत है सर्व जंतुन दृष्ट्वा पृछति। तो निद्रा टूटने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। निद्रा भंग दुखेन वन राजा सनापि तुच्छ जीव आत्मन तदृश दुरावस्थया श्रांत है सर्व जंतु दृष्ट्वा पृच्छति। कि निद्रा टूटने से दुखी जंगल का राजा होते हुए भी तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जो सिंह है शेर, क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ गर्जना करते हुए, भो अहम वनाज है किम भयम न जाते किमर्थम मामेव तुद्यंति सर्वे मिलित्वा। कि अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या डर उत्पन्न नहीं होता, सब मिलकर मुझे ही किस लिए तंग कर रहे हो। मिलित्वा ये आपका कत्वा प्रत्यय जो है उसके मिलने से बना है। उसके बाद एक मान है यथा तुम वनराज है भूतुम तो सर्वथा अयोग्य है राजा तो रक्षक है भवती परम भवान तो भक्षक है अपि च सब रक्षायाम अपि समर्था नासी तर्हि कथम अस्मान रक्षिषसि। फिर उसके बाद जो एक बंदर जो है वो कहता है क्योंकि तुम जंगल के राजा होने के योग्य नहीं हो, राजा तो रक्षक होता है लेकिन तुम तो खाने वाले हो, और अगर आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हो। इसके बाद फिर जो अन्य वानर है, दूसरा वानर बंदर, किम न श्रुत तव्या पंचतंत्र उक्ति ही, क्या आपने पंचतंत्र की जो कहावत है कहानी है वो नहीं सुनी है। फिर ये जो यहाँ पर ये जो पद्यांश है इसके माध्यम से बताते हैं कि या न रक्षति विस्तरान पीड्यमान परई सदा जंतुन पार्थिव रूपेण से कृतांत न संशय है। जब हम इस कार्य में करेंगे तो कैसे बनेगा ये, यह परई न विस्तरान पीड्यमानान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह कृतांत न संशय है। कि जो दूसरे के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जंतुओं की रक्षा हो जो दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जंतुओं की का राजा होते हुए भी सदा रक्षा नहीं करता है, वह मृत्युदूत है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कि जो दूसरों के द्वारा संकटग्रस्त और पीड़ित जंतुओं के राजा होते हुए भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता तो वह मृत्युदूत है, इसमें कोई संशय नहीं है। कि कहने का मतलब है कि राजा जो होता है, राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, ना कि उनको दुख देना या उनका भक्षण करना, और जो अपनी रक्षा स्वयं ही नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा क्या करेगा। इसके बाद फिर जो काका है कौवा, आम सत्यम कथितम तव्य है, कि आपके द्वारा सही बात कही गई है, वस्तुतः वनराजा भूतुम तो अहमेव योग्य है। कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वास्तव में मैं ही इस काम के लिए योग्य हूं। इसके बाद फिर जो पिक है कोयल, उपहसन हंसते हुए, कथम तुम योग्य वनराज है भवितुम ये तत्र काका काका इति कर्कश ध्वनि न वातावरण कुलिशी करोति न रूपम न ध्वनि अस्ति कृष्ण मेध्या मेध्या भक्षम तम कथम राजा मन्या महे वयम। इसके बाद जो कोयल है उपहसन का मतलब है हंसते हुए, कि तुम जंगल के राजा योग्य कैसे हो, यहाँ वहाँ काका कर्कश ध्वनि के साथ वातावरण को परेशान करते हो, ना रूप है ना आवाज है, काले रंग वाले पवित्र और अपवित्र भक्षण करने वाले तुम्हें हम कैसे जंगल का राजा मान सकते हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर काका है कौवा, अरे अरे किम जल्पसि यदि अहम कृष्ण वर्ण है तर्हि त्वं किम गौरंग है अपि च विशर्मिते किम यत्मम सत्य प्रत्यतो जन्म कृते उदाहरण स्वरूप अनृतम वत्सि चेत काका है दशेत।
इति प्रकार अस्माकं परिश्रमः एकं च विश्वप्रथितम् अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते। उसके बाद फिर जो कौवा कहता है कि अरे अरे क्यों ईर्ष्या करती हो, अगर मैं काला हूं तो क्या तुम गोरी हो, और क्या तुम भूल गई हो कि मेरी सत्या प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के स्वरूप है कि झूठ बोले कौवा काटे। अपने जो गाना है वो गाना में सुनो होगा और ये कहावत भी है कि झूठ बोले कौवा काटे। हमारी मेहनत और एकता विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। काक चेष्टा बको ध्यानम, ये कहावत आपने पढ़ी होगी। इसके बाद फिर जो यहाँ पर पीका है कोयल, अलम अलम अति विकथने कि विस्मर्यते यथ। इसके बाद जो कोयल कहते हैं कि बस करो बस करो, बहुत ज़्यादा जो है तुम सेखी मत मारो, या बहुत ज़्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है, कि क्या तुम भूल गए हो। इसके बाद फिर जो कोयल है ये भी यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बता रही है काका कृष्ण है पिका कृष्ण है का भेद पिक का क्यों हो, वसंत समय प्राप्त काका काका है पिका पिका है। कि काका है कृष्ण है, कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो कौवा और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। इसके बाद फिर काका है कौवा रे प्रभृत अहम यदि तम संतति न पालयामी तरही कुत्तर शिव पिका, अतः अहम एवं करुणापर है पक्षी सम्राट काका है। कि अरे दूसरे के द्वारा पोषित कोयल अगर मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पालता हूं तब कोयल कहां होगी, अतः अहमेव करुणापर है पक्षी सम्राट काका है। इसलिए मैं ही करुणा पर पक्षी सम्राट कौवा हूं, इसलिए मैं ही दयालु पक्षी सम्राट कौवा हूं। इसके बाद फिर जो गज है मतलब हाथी, समीप्त है एवं अगच्छन, यहाँ पर ये इसका ये रह गया है काका कृष्ण पिका कृष्ण है का भेद पिका के समय प्राप्त है काका का है पिका पिका है। कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो यहाँ पर इनमें फिर भेद क्या है, कौवा और कोयल में भेद क्या है। वसंत समय के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो है यहाँ पर गज है हाथी, समीपता एवं अगच्छन अरे अरे सर्वम संभाषण श्रवण एवं अहम अत्र अगच्छम, अहम विशाल का है बलशाली पराक्रमी है, सिंह वास्यात अथवा अन्य कोपी वन्य पशु तो तुदंतम जंतुम अहम सब सुंडेन पोथित्वा मरिष्यामि किम अन्य को अप्यास्ते तदृशा पराक्रमी अतः अहमेव योग्य वनराज पदाए। इसके बाद फिर जो हाथी कहते हैं समीपता व्यागच्छन पास में आकर, कि अरे अरे सब बातचीत को सुनकर ही यहाँ आया हूँ, मैं विशाल बलवान और पराक्रमी हूँ, चाहे शेर हो या कोई भी और जंगली पशुओं को तो आघात करने वाले जंतु में अपने सूंड के द्वारा प्रताड़ित करके मार दूंगा। किम अन्यथा कभी अस्ति तदृश है पराक्रमी, कि क्या कोई अन्य ऐसा पराक्रमी है, अतः अहमेव योग्य वनराज बताए, इसलिए मैं ही इस वनराज के लिए योग्य हूँ। इसके बाद फिर जो बंदर है वानर है, अरे अरे एवं वाह शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूया वृक्षोपरि आरोति, जल्दी ही हाथी की पूंछ को हिलाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। गजतम वृक्षमेव सब सुंडेन
आलूरितुम इच्छति परम वान है तो कुर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावन्तः दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च। तो हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से गिराने की इच्छा करता है, लेकिन बंदर कूदकर अन्य जो पेड़ है वृक्ष है उस पर चढ़ जाते हैं। इस प्रकार हाथी को वृक्ष के प्रति दौड़ते देखकर शेर भी हंसते हैं और बोलते हैं, हंसती वदती च, हंसते हैं और बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं अभी, जैसे सिंह शेर भोगज मम अपि एवं एव तुदन एते वन रहा। तो यहाँ पर फिर जो शेर कहते हैं कि हो हाथी मुझे भी ऐसे ही तंग करते हैं ये बंदर, मम अपि एवं ए तुदन एते वन रहा, कि अरे हाथी मुझे भी ऐसे ही तंग करते हैं बंदर। इसके बाद फिर वानर हैं अस्मादेव तो कथयामि यद अहमेव योग्य वर्णाजपदा ये विशाल कायम प्राक्रमणम भयंकरम चापी सिंहम गजम व पराजितुम समर्था अस्माकम जाति है अतः वन जंतु नाम रक्षाय वयमेव क्षमः। इसके बाद फिर जो बंदर है यहाँ पर बंदर कहते हैं कि इसलिए ही तो मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ, वन वनराज पद के लिए ही हूँ, जिसके द्वारा विशालकाय पराक्रमी और भयंकर शेर अथवा हाथी को भी पराजित या हराने में मैं समर्थ हूँ। हमारी जाति जो है ये इन सभी को हराने में समर्थ है। इसलिए वन जंतु रक्षा वयमेव क्षमः, इसलिए वन के जंतु की रक्षा के लिए हम ही सक्षम हैं, या वन्य जो जीव है उनकी रक्षा हम ही कर सकते हैं, हम इसमें समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एक बक है, यह सब सुनकर नदी के बीच में एक बगुला है, यह सब सुनकर नदी मध्य स्थित एक बका है, नदी के बीच में एक बगुला। उसके बाद फिर बगुला कहता है कि अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कापि राजा भवितुम अर्हति अहम तो शीतल जले भूकाल पर्यंतम अविचलः ध्यान मग्नः स्थित प्रज्ञः एवं स्थित्वा सर्वेषां रक्षाय उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मीय च सव सभयां विविध पदम अलंकुर्वाणः जंतु भी च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् करिष्यामि अतः अहमेव वन राजपद प्राप्ते योग्य है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर जो बक है बुगला कि अरे अरे मुझको छोड़कर कैसे कोई भी अन्य राजा बनने योग्य है, मैं तो ठंडे पानी में लंबे समय तक स्थिर ध्यान मगन रहकर, मतलब मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक ध्यान मगन होकर रह सकता हूँ और सर्वेषां रक्षा उपाय चिंतिष्यामि, और सभी की रक्षा का उपाय सोच सकता हूँ या सोचूंगा। योजन निर्मय चैसव सभ्या में विविध पदम अलंकृवाण है जंतु भी मिलित्वा रक्षा उपाय कृतवान करिष्यामि, और योजना को बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों से अलंकृत जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा का उपाय को निष्पादित करूंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य है, इसलिए मैं ही इस वनराज के पद को प्राप्त करने के लिए योग्य हूं। उसके बाद फिर जो यहाँ पर मयूर है मोर, वृक्ष उपरित है अट्ठास पूर्वक, वृक्ष के ऊपर से हंसकर या हंसी के साथ वीरम वीरम आत्मश्लाघ है किम न जनासियात, कि रुको रुको आत्म प्रशंसा से रुको कि क्या तुम नहीं जानते हो। उसके बाद फिर जो यहाँ पर ये श्लोक है इसके माध्यम से ये भी बता रहे हैं यदि न स्यात् नरपति सम्यग्नेतः तथा प्रजा अकर्णधारा जलधो विपलित एव नौ इव है। जब इसका हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, यदि से शुरू हो जाएगा यहाँ से, यदि नरपति ही सम्यक नेता न स्यात्, सम्यक नेता न स्यात् ततः प्रजा यह अकर्णधारा नौ इव जलधो विपलवेत, कि यदि राजा ठीक नेता नहीं होगा तो लोग बिना मल्लाह की नौ की तरह सागर में डूब जाएंगे, या जैसे बिना ड्राइवर के जो नाव है पानी में
डूब जाती है तो सही राजा के हम भी ऐसे ही डूब जाएंगे। यदि यह न स्यात् नरपति से मग्नेतः ततः प्रजा कर्णधारा जलधौ वेलपति एव न उयु। कि यदि राजा सही नहीं होगा तो हम भी उस नाव की तरह हैं जिसका नाव का ड्राइवर नहीं है, उसके समान समुद्र में डूब जाएंगे। इसके बाद का न जानते तब ध्यान अवस्था, कि क्या ध्यान की अवस्था को तुम नहीं जानती हो। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन व्राकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षसी धिक्त्वं तव कारणात् तु सर्वं पक्षी कुलम एव अपमानितम जातम। कि काना जानती तब ध्यान अवस्था, कि तुम्हारे ध्यान की अवस्था को कोई नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ होकर, इति व्याजेन वक्रान मिलान छलेन अधिगृह्य, तुम यहाँ पर ढोंग से बेचारी मछलियों आदि को धोखे से पकड़कर क्रूरता के साथ उन्हें खा जाते हो। कि स्थित प्रज्ञा जो बुद्धिमान है, कि बुद्धि में दृढ़ ऐसे ढोंग से बेचारी मछलियों को धोखे से पकड़कर क्रूरता के साथ उन्हें खा जाते हो। धिक्त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तब कारणात् तो सर्वम पक्षी कुलमेव अपमानितम जातम, तुम्हारे कारण तो सारा जो पक्षी परिवार है वो ही अपमानित हुआ है। इसके बाद फिर जो वानर है बंदर, स गर्वम गर्व के साथ, अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वर्णराजपदाय शीघ्र में माम राज्याभिषेकः तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवः। इसलिए कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, शीघ्र ही मेरा राज्य अभिषेक के लिए आप सब जंगल के प्राणी तैयार हो जाओ। इसके बाद फिर जो मयूर है मोर, अरे वानर तुष्ण भव कथम तम योग्य है वनराज पदाय पश्यते पश्यते मम शीर्षि राज मुकुटम इव शिखाम स्थापिता विधात्रा एहम पक्ष राजा है कृता है अतः वन निवसंतम माम वन राजू रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना यत् कथ्य कापि अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षम है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर मोर कहता है कि अरे वानर तू सुन बहु, कि अरे बंदर चुप हो जाओ, कैसे तुम योग्य हो जंगल के राजा के पद के लिए। देखो देखो मेरे सिर पर राजमुकुट के समान कलंगी को रखकर भगवान के द्वारा ही पक्षियों का राजा मुझे बनाया गया है, इसलिए जंगल में रहने वाले मुझको वन राज रूप में देखने के लिए तुम तैयार हो जाओ। और क्योंकि कैसे कोई भी अन्य विधाता के निर्णय को बदलने के लिए सक्षम है, यह है क्योंकि कथम को अपनी अन्य विधातु निर्णय अन्यथा कर तुम समर्थ है, कि कैसे कोई विधाता के निर्णय को बदलने में समर्थ हो सकता है। इसके बाद फिर जो काका है सव्यंग्यम, उसके बाद जो कौवा है वो कहता है व्यंग्यात्मक ढंग से, अरे अहिभुक नृत्यातिरिक्तम काता विशेषता यह तो हम वन राजपदा योग्यम मन्यमहे वयम। कि अरे अहिभुक्स, अहि सांप को कह देते हैं भूख खाने वाले, अरे सांप खाने वाले, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है जो तुमको वनराज पद के लिए हम योग्य माने। इसके बाद फिर मयूर हम और ये तमाम नृत्य तो प्रकृति आराधना पश्य पश्चिमम पिछानाम पूर्वम सौंदर्यम पिछानुद्घाट्य नृत्य मुद्रा में स्थित सन न कोपी त्रैलोक्य मम सदृश सुंदर है वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण करता रहे तो अहम सब सौंदर्य नृत्य आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः अहम योग्य है वनराज पदाय। इसके बाद फिर जो मोर कहते हैं यत्मम नृत्य तो प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की पूजा है। देखो देखो मेरी पंखों के अद्भुत सौंदर्य को, तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है, और वन के जानवरों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य के द्वारा और नाचने से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा, बहिष्करिष्यामि मतलब बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य है वन राजपदाय, इसलिए मैं ही इस वन राजपद के लिए योग्य हूँ। इसके बाद फिर एतस्मिन् एव काले व्याघ्र चित्र को अपि नदी जलम पातुम गतौ एतम विवादम सुनता है वदता च, और उस समय ही बाघ और चीता भी नदी का पानी पीने के लिए आए
और तकरार को सुनते हैं और कहते हैं। व्याघ्र चित्र को बाघ और चीता। अरे किम वनराजपदाय पात्रम चेते, कि अरे क्या वनराजपद के लिए अच्छा पात्र चुना जा रहा है। एतदर्थम तो आवामेव योग्य है, यह यस्य कस्यापि चरम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। तो इसके लिए तो हम दोनों योग्य हैं, तो जिस किसी का भी चयन करें सभी की सम्मति के द्वारा, कि मतलब कहने का मतलब है इस काम के लिए हम योग्य हैं, आप सर्वसम्मति से हम में से किसी को भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद फिर जो सिंह शेर तुष्ण भो भो युवापि मत सदृशो भक्षको न तो रक्षको एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्य न मन्यन्ते। ऐसे विचार विमर्श हैं पर चलती कि अरे चुप हो जाओ, तुम भी मेरी तरह ही भक्षण करने वाले हो, रक्षक नहीं हो। ये वन्य जीव भक्षक को रक्षक के पद के लायक नहीं मानते हैं, इसलिए यह विचार विमर्श चल रहा है। इसके बाद फिर जो बक है सर्वथा सम्यक युक्तम सिंह महोदय वस्तुतः सिंह बहुकाल पर्यंत शासन कृतम परमधुना तो को अपि पक्षी एवं राज्य इति निश्चेतव्यम अत्र तो संसरित अपि अवकाश एवं नास्ति। तो यहाँ पर जो बक है बोला कहता है कि पूर्ण रूप से सही कहा शेर महोदय है, आपने सही कहा है शेर महोदय। वास्तव में शेर द्वारा लंबे समय तक शासन किया गया है, लेकिन अब तक कोई भी पक्षी जो है यहाँ पर यह निश्चित नहीं हुआ है। परम अधुना तो कोपी पक्षी राजिति निश्चितव्यम, कि लेकिन अब तक कोई भी पक्षी राजा के लिए निश्चित नहीं हुआ है। अत्र तो संश्लितस्यापि अवकाशे नास्ति, यहाँ तो जरा भी संदेह की जगह नहीं है। इसके बाद फिर सर्वय पक्षी है ऊंचे जोर से आमाम कश्चित खगा एवं राजा है भविष्यति इति, कि जोर जोर से हाँ हाँ कि कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चित अपि खगात्मना विना न अन्यम किमपि अस्मै पद योग्यम चिंतति तर्हि कथम निर्णय भवे तथा ते सर्वे गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपन्तम उल्लुकम वीक्षा विचारितम यद ऐसा है। परंतु कोई भी जो है यहाँ पर इनमें कोई भी पक्ष अपने को छोड़कर किसी अन्य को इस पद के लिए योग्य नहीं समझता है, तो कैसे निर्णय होगा। तब वे सब के द्वारा गहरी नींद में चैन से सो रहे उल्लू को देखकर विचार करते हैं यद ऐसा आत्म श्लाघहीन है पद निर्लिप्त है उल्लू का एवं अस्माकम राजा भविष्यति परस्परम आदिशन्ते च तदा तदन्यंतम निरपाभिषेक संबंधित है संभारा इति। तो उसे विचार करते हैं और कहते हैं कि यह स्वयं की प्रशंसा से रहित पद से वैराग्य अर्थात अप्रभावित उल्लू ही हमारा राजा होगा। और तब एक दूसरे को राजा का अभिषेक संबंधी सम्मान को लाने का आदेश देते हैं। आदेशंति मतलब आदेश देना, नियत ये ले जाने अर्थ में है, अनियत मतलब लेकर आने में। तो सभी जा फिर ये राजा अभिषेक संबंधी सम्मान को लाने का आदेश देते हैं। सर्वे पक्ष ने सज्जाए गंतुम इच्छन्ति तर्हि सहसायु, सभी पक्षी तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं तभी अचानक ही, सहसा एव मतलब अचानक ही। उसके बाद जो कौवा है अट्ठहास पूर्वेण सवरेण जोर जोर से हंसी से भरी हुई स्वर से सर्वथा अयम अयुक्तम एतत् यत् मयूरः हंस कोकिलः चक्रवाकसु सुख सार सादिश पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अन्ध्यस्य कराल वक्तरस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः पूर्णम दिनम यावत् निद्रायमानः एषः कथ्य अस्मान् रक्षिष्यति ही। इसके बाद जो कौवा है फिर वह जोर जोर से हंस कर कि यह पूरी तरह से अनुचित है, वो मतलब सही नहीं है कि मोर हंस कोयल चकवा तोता सारस आदि पक्षी प्रधान के विद्यमान होने पर भी इस दिन के अंधे इस भयानक चेहरे वाले उल्लू के अभिषेक के लिए सभी तैयार हो गए हैं।
पूर्ण दिनम यावत निद्रायमानः कथम अस्मान् रक्षति, कि पूरे दिन को जो सोए रहता है वह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः तो, वास्तव में तो। इसके बाद फिर यहाँ पर ये भी इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, स्वभावरोद्धरम अति उग्रम कुरम प्रियवादिनम उल्लुकम निरपति कृत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम च उल्लुकम नृपति कृत्वा नु का सिद्धिम भविष्यति। कि स्वभाव रौद्र अति उग्र क्रूर अप्रिय बोलने वाला है, उल्लू को राजा बनाकर निश्चित ही क्या उपलब्धि हासिल होगी। कहने का मतलब है कि उसका जो स्वभाव है वो रौद्र है, उग्र है, क्रूर है और अप्रिय बोलने वाला है। तो ऐसे उल्लू को राजा बनाकर तुम क्या निकालोगे, तुम्हें क्या सिद्धि मिलेगी। तथा प्रविष्टि प्रकृति माता है, तब प्रकृति जो माता है ये प्रवेश करती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में, ये प्रकृति माता और ये सभी जंतु यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये प्रकृति माता। इसके बाद प्रकृति माता स स्नेहम, प्रकृति माता स्नेह से, भव भव प्राणी न है, यम सर्वे में संतति है, कथम मित है कलहम क्रुत है, वस्तुतः सर्वे वन जीवन है अन्य अन्य आश्रित सदैव समृत। कि अरे अरे प्राणियों, तुम सभी मेरे ही बच्चे हो, आप सब क्यों फालतू का झगड़ा कर रहे हो। वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर निर्भर है, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते च एवं विधि प्रीति लक्षणम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये श्लोक है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो यहाँ तक ददाति जो है इससे शुरू हो जाएगा। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च एतत् एवं षड्विधि प्रीति लक्षणम। कि देता है, दादात्व में बना है ये, ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति वापस लेता है, गुह्यम आख्याति रहस्य बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते आनंद लेता है, भोज्यते भोजन करता है। ये 6 जो है यहाँ पर प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। देता है, वापस लेता है, राज रहस्य को बताता है, पूछता है, आनंद लेता है और भोजन करता है। तो ये 6 प्रीति के लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद फिर माता है, यहाँ से आ गया पहले, सर्वे प्राणी है समवेत स्वरेण, सभी जीव एक साथ स्वर में। माता है कथ्यते तो भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानामि है भवत्या परिचय का। कि माता कहती तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं। आप कौन हैं, मतलब आप अपना परिचय दीजिए, आपका परिचय क्या है। उसके बाद प्रकृति माता, अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी यूयं सर्वे एवं मे प्रियः सर्वेषां एव मत कृते महत्वं विद्यते यथा स्वयं न तावत् कलहेन समय वृथा याप्यन्तु अपितु मिलित्वा एवं मोध्वम जीवनम च रसमयम क्रुद्धम तद यथा कथितम। इसके बाद जो प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, कि मैं प्रकृति हूँ और तुम सबकी माता हो, तुम सभी मुझे प्रिय हो और सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जो वक्त है मतलब समय है, उसे झगड़े के द्वारा समय को बर्बाद न करें, बल्कि मिलकर ही जीवन को आनंदित और रसमय बनाएं। जैसे तद यथाकथितम यहाँ पर कहा भी गया है। तो दोबारा से मेरे श्लोक जो है इसके माध्यम से बताया गया है। तो क्या बताया गया है यहाँ पर, प्रजा सुखे सुखम राज्य है प्रजा नाम च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्य है प्रजा नाम तो प्रियम हितम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा, तो प्रजा सुखे जो यहाँ से शुरू हो जाएगा। प्रजा सुखे ही राज्य है सुखम प्रजा नाम हिते ही राज्य है च हितम। राजा है आत्म प्रियम न हितम तो प्रजा नाम प्रियम हितम।
कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा सुखे सुखम राजा है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। हित मतलब कल्याण में, हित कर में। राजा का आत्म प्रिय अर्थात हित कल्याण नहीं है। न आत्म प्रिय हितम राजा है प्रजनाम तो प्रियम हितम, कि राजा का आत्म प्रिय नहीं है बल्कि प्रजा के प्रिय में राजा का कल्याण है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो राजा जो है वो प्रजा के लिए होता है। प्रजा की जो अगर प्रजा सुख है तो राजा भी सुखी है, अगर प्रजा दुखी है तो राजा भी दुखी है। कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। राजा का आत्म प्रिय होने हित राजा का अप्रिय होने में उसका हित नहीं है बल्कि प्रजा के प्रिय होने में ही उसका हित है, कल्याण है। और एक उसके बाद अपिचा और भी फिर दूसरा जो श्लोक है इसके माध्यम से भी यहाँ पर बताया गया है कि अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित है, अंगोष्ठ उदक मातेन सफरी फुरफुरी आती। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो अगाध से शुरू हो जाएगा ये। अगाध जल संचारी, जल संचारी, रोहिता गर्वम न जाति, रोहिता गर्वम न जाति, अंगोष्ठ उदक मात्रेन सफरी फुरफुराते, कि गहरे पानी में तैरने वाले रोहू मछली घमंड नहीं करती है। अगाध जल संचारी न गर्वही होती रोहिता है, कि गहरे पानी में तैरने वाली रोहू मछली घमंड नहीं करती है और अंगूठे के बराबर या अंगूठे के बराबर थोड़े पानी के साथ सफरी मछली फुदफुदाती रहती है। कि गहरे पानी में तैरने वाले रोहू मछली घमंड नहीं करती, लेकिन थोड़े से पानी में रहने वाली जो सफरी मछली है वह फुदकती रहती है। तो यहाँ पर ये घमंड जो है उसकी बात की गई है। कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा सा अगर पैसा आ जाता है तो वे अपने आप को ज़्यादा घमंडी दिखाने लग जाते हैं, लेकिन जिनके पास वास्तव में जो पैसे होते हैं, मान सम्मान होता है, वो कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। अतः भवन्तः सर्वेपि सफरीवत एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य वर्णनाक्षाय च प्रत्यंताम। इसलिए आप सभी भी सफरी जो मछली है उसकी तरह एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति की सुंदरता के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती ते मिलित्वा दृढ़ संकल्पम च गायन्ति। और वे सभी सर्वे प्रकृति माता प्रणमंती, वे सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और सभी मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। फिर क्या गाते हैं वो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवाद है, अन्य अन्य सहयोगेन लाभते सम पर जायते, कि परस्पर विवादित है प्राणी नाम हानि ही जायते, अन्य अन्य सहयोगेन तेसाम लाभ है पर जायते, कि आपसी झगड़े में प्राणियों की हानि होती है। प्राणी नाम जायते हानि ही परस्पर विवाद है, आपस का जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें पड़ोसी ही फायदा उठा जाते हैं। तो ये कहावत आपने पढ़ी होगी। तो आपसी झगड़े में प्राणियों की हानि होती है और एक दूसरे के सहयोग के द्वारा उनका फायदा होता है। तो ये बातें कहावतें क्या सच्चाई में हैं और आपने अपने जीवन में इनको परखा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जब दो व्यक्ति में जो लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें तीसरा व्यक्ति अपना फायदा उठा जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये लेसन था। इसके बाद फिर जो यहाँ पर इसके शब्दार्थ वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, जैसे धुनौती है या धुनौती है, तो इसका मतलब है गृहीत्वा, आंदोलित घुमाते हैं, मतलब पकड़कर घुमाते हैं, आंदोलन का नाम घुमाना।
कर्णम आकृष्य का मतलब है श्रोत्रम कर्षित्वा, कर्णम साथ में आकृष्य कान खींचकर, तुर्दंती अवसादंती तंग करते हैं, कलरवम पक्षिणम कोजरम चहचहाट को, सन अपि होते हुए भी, विस्तरान विशेषण भीतान विशेष रूप से डरे हुए को, कृतांत यमराज मृत्यु का देवता यमराज जीवन का अंत करने वाला, अनृतम नारितम अलिकम असत्य है, अति विकथनम आत्मश्लाघा ढींग मारना, श्रृणवत एव अहम, जब इसको अलग अलग करेंगे श्रृणवन एव अहम बन जाएगा ये, अकर्णन एव अहम सुनते हुए ही मैं, पोथित्व का मतलब है पीड़ितवा हनिशामी कलेश देकर मारना, मारिशामी डालूंगा मार डालूंगा, मारने अर्थ में है हानि सब तत्व में मारना मारूंगा, विधुया आकृष्य खींचकर। इसके बाद अठास पूर्वकम अठासन शीतम ठाका मारते हुए, विलप्त एव विलपेत यह अत डूब सकती है, निमज्जित या विसरित, जलौघई सागर समुद्र में, नौ ईव नौका है नौका के समान, शीर्षी मस्तक पर सिर पर, संस्थिति तिलेशस्य है संदेह मात्र से जरा सभी संदेह की, विक्षा विलोक क्या दृष्टवा देखकर, संभारा समग्र है सामग्रिया, कराल वक्त्री हैं व्यंकर मुखस्य व्यंकर मुख वाले का, मिथय परस्परम आपस में, गुह्यम आख्याति रहस्यमती रहस्य कहते हैं, मौध्वम का मतलब है प्रसन्न है भवती प्रसन्न हो जाओ, अगाध जल संचारी है, असीमित जलधारा भ्रमण अतः जलधारा में संचरण करने वाले, रोहिता रोहित नाम के मत्स्य है, रोहित नामक बड़ी मछली, अंगोष्ठ मात्र मादकिन अंगोष्ठ मात्र जले है, अंगूठे के बराबर जल में अर्थात थोड़े से जल में, सफरी ये मछली का नाम है, लघु मत्स्य छोटी सी मछली। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसके शब्दार्थ थे, और इसके बाद फिर यहाँ पर इसका जो अभ्यास ये आ जाता है। तो यहाँ पर फिर आ जाता है अभ्यास। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा कि वनराज है कै दूर अवस्था में प्राप्त है, तो यह है तुच्छ जीव है, तो जीवों के द्वारा, कह वातवान कर्कश ध्वनि न अकुलिक होती, कर्कश ध्वनि किसकी होती है, तो काक है कव्य की, काक चेष्टा विद्यार्थी की दिशा छात्र है मन्यते, तो काक चेष्टा को ध्यान आपने पढ़ा होगा, तो यह आदर्श छात्र है, का आत्मान बलशालिनम विशालकाय पराक्रमिणी च कथ्यति, तो कौन कहते हैं हाथी गज है, बकह की दृशान मीनान क्रूरतया भक्षति, हाथी ये जो बगुला जो है ये मछलियों क्रूरता से भक्षण करता है, व्राकान। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि निहि संशयम कह कृतांत मन्यते, तो यह न रक्षति विस्तृतान पीड्यमान अपरई सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सह कृतांत न संशय मन्यते, तो इस प्रकार से पूर्ण वाक्य जो है उसमें उत्तर देने हैं इनके। तो ये तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा जो क्वेश्चन निवारण है, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, सिंह वानराभ्याम से रक्षायाम असमर्थ एव आसीत, तो यहाँ पर जैसे जो विभक्ति जिसमें लगी हुई है वही उसी विभक्ति में आपने इनको बनाना है। जैसे सब रक्षायाम है तो किम वाला रूप आपको याद होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा कस्याम, और साथ में अगर कोई पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में, सिंह है तो कस्याम, गजय वन पशुन तुंदम सुंडेन पोथित्वा मार्यति, तो सुंडेन सूंड से मतलब केन किससे, वनराज पदाय जैसे रामाय होता है, तो ऐसे ही कसमई चतुर्थी में, मयूरस्य नृत्यम प्रकृति है आराधना, तो कस्यहा किसकी आराधना, कस्यहा क्योंकि यहाँ पर प्रकृति है स्त्रीलिंग में, सर्वे प्रकृति मातरम पूर्णमंती, मातरम मतलब काम, सर्वे काम पूर्णमंती,
इसके बाद है यहाँ पर हाँ या ना में उत्तर देने हैं। जो सही है तो आम, गलत है तो ना। सिंह आत्मानं तुदंतम वानरम मारयति, तो ये सही है या गलत था ये। तो शेर तो नहीं कर रहा था काम, ये बंदरों का काम था। तो सिंह आत्मानं तुदंती वानरम च मारयति ना। का इति बकस्य ध्वनि है, का करना किसका काम होता है, तो कौवे का काम है, ये भी गलत है। काक पिकियो वर्ण कृष्ण भवती, तो ये तो सही बात है, दोनों का जो कलर है रंग वो काला ही होता है। गज है लघु काय निर्बल है क्या होती है, गज लघु काय होता है, तो ये भी बात गलत है क्योंकि वो तो हाथी तो बड़े सिर वाला होता है। मयूर है बकस्या कारणात पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते, जो मोर है बक के कारण अपने पक्षी कुल को अपमानित समझता है। तो ये तो सही बात है क्योंकि वो अन्य जो जीव जंतु उनको मार के खा जाते हैं, तो आम सही बात है। अन्य सहयोगी परिणाम लाभ है जायते, तो ये तो सही बात है, सभी मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, नहीं तो दूसरा उसमें फायदा उठा जाते हैं। इसके बाद आ जाता है मंजूषतः समुचित पदम चित्वरिक स्थानानि पूर्यात्। तो ये जो यहाँ पर दिए गए इन्हीं के अंदर से ही आपने इनको फिल करना है और आसान है। जैसे काकहम भवती, कौवा था क्या, ये था मेध्य, मेध्य भक्ष का है। प्रवृत्तापि कथ्य थे, तो किसको कहा गया है, कोयल को। बकह विचला इव तिष्ठति, तो क्या आएगा, स्थित प्रज्ञा होता है बुगला। और मयूरा इति नामनापि जायते, तो ये है अहिबुक सांप खाने वाला। उल्लुक है पद निर्लिप्त है चासीत, तो यह आत्मश्लाघहीन है। सर्वेशम ए महत्व विद्यते यथा सेवम, तो इस प्रकार से ये फिल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर वाच्य परिवर्तन कृत्व लिखा था, दो जो कर्तव्य है कर्म में, कर्म वाला कर्तव्य या भाव में जो भी दिया गया वैसे बदलना है। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती गरजते चाहे, क्रुद्धेन सिंह इतस्ततः धाव्यते गरजते चाहे, तो जो ये परस्मै पद में वाले हैं वो आत्मय पद में चल जाती है, जैसे परस्मै पद किया वो आत्मय पद में चल जाती है। ये जैसे प्रथम में है तो ये तृतीय भक्ति में चला गया है, तो इस प्रकार से बदल जाती है। ये आपका कर्तृपद और ये आपका कर्म पद में है, मतलब एक कर्तरी से कर्म में इनको बदलना है। तो तव्य सत्यम कथितम, तो जब हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर तृतीय में बना है और तो द्वितीय में क्या बनेगा, त्वम बनेगा। तो ये तृतीय आपका जो कर्म वाच्य है उसको हम कर्तरी में ले जाना है, तो ये तम हो जाएगा। और ये सत्य में वैसे ही रह जाएगा। और ये कथितम का आ जाएगा कथ्य से, क्योंकि ये त्वम है मध्यम वाला, तो इसके अनुसार ये बदला जाएगा। सिंह सर्व जंतुन पृछति, तो यहाँ पर जैसे एक वचन है तो तृतीय व्यक्ति में फिर इसको बनाना है, सिंहन हो जाएगा। और सर्व जंतु हैं, सर्व जंतु हैं, और ये पृछती है तो आत्मनिपद में पृच्छन्ते। काकः पिकस्य संततिम पालयति, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये भी वैसे बदल जाएगा, काकेन और पिकस्य संतति ही और पाल्यते, क्योंकि परस्मै पद वाली आत्मन पद में बदल जाएगी। मयूरः विधाता है पक्षी राजा है राजा व कृत है, तो मयूरम विधाता एवं पक्षी राजम, ये ऐसी हो जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर बिंदी आ जाएगी, मतलब इसमें मयूरम विधाता एवं पक्षी राजम वन राजम व अक्रोध, इसका आ जाएगा अक्रोध। सर्वे खगे को अपि खगा है वन राजा कर्तुम इष्यते सम, तो इसका ऐसे बन जाएगा सर्वम सर्वो सर्वे बन जाएगा इसका सर्वे।
सर्वे। और ये खगई खगाहा, बहुवचन में खगाहा। और ये बन जाएगा कम अपि खगम एव, यहाँ पर हो जाएगा ये खगम, खगम एव, यहाँ पर खगम एव। और ये हो जाएगा वन राजम, वन राजम कर्तुम इष्यते सम, बन जाएगा कर्तुम इष्यते, कर्तुम इष्यते सम। इसके बाद है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य प्रयत्न कुर्वन्ति। तो यहाँ पर भी वैसे ही सर्वई, सर्वई बन जाएगा इसका, सर्वई, ये ऐसे ही हो जाएगा मिलित्वा। यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति सौंदर्याय, और ये बन जाएगा प्रयत्नः, और ये आत्मने में क्रियाते। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपका वाच्य परिवर्तन होगा। इसके बाद आ जाता है समास विग्रह में समस्त पदों वाली का। तो जैसे तुच्छ जीवई है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा तुच्छई जीवई, तुच्छई जीवई। वृक्षोपरि, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी। पक्षिणाम सम्राट, पक्षी सम्राट, पक्षी सम्राट। स्थित प्रज्ञा यशस है, तो क्या लिखा जाएगा, स्थित प्रज्ञा है, स्थित प्रज्ञा है। अपूर्वम, वैसे न्याय तत्पुरुष समास में न पूर्वम। व्याघ्र चित्र कहा, तो उसमें द्वंद्व समास जो है जैसे होता है, तो क्या बनेगा, व्याघ्र है च चित्र कहा च। तो ऐसे जो है यहाँ पर ये समस्त पद इनका हो जाएगा। ये यहाँ पर योग्यता विस्तार इस लेसन के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण लेसन था। नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे हम इससे आगे का जो आपका लेसन है उसको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।